Hello friend, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामितो से आज का दिन 9 अगस्त 1972 অমোক के পত্র পहले বেঙ্গলি में যারা ঝুঁকি নিয়ে তাদের প্রচার কাজে নিযুক্ত থাকেন, কৃষ্ণ তার সেই ভক্তদের বিশেষ মূল্যায়ন করেন আর তিনি সবসময় তোমার বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান করবেন, কারণ এভাবে তুমি आंतरिकভাবে सेवा করার চেষ্টা করছো। हरे कृष्ण। आज चल रहे एकादशी का फास्टिंग का व्रत। हर कोई मनुष्य ये व्रत पालन कीजिए। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं ये व्रत पालन करो नहीं करो, नहीं ऐसा नहीं करो, क्योंकि ये व्रत सबसे इम्पोर्टेंट भगवान का प्रिय व्रत में से एक है। हरे कृष्ण। इसका बाद ये जो प्रभुपाद जी का कोटेशन मैं थोड़ा सा हिंदी में बताने को जाऊँ, क्योंकि प्रभुपाद जी आज का दिन में जो कोटेशन दे रहे हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान भी गीता का ऊपर बात आया, जो मेरा जो गुणगान कर रहे हैं बात दूसरा किसी को मेरा बारे में बता रहे, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त, प्यार मतलब प्योर डिवोटी। तो प्रभुपाद जी देखिए एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, वो खुद ज्वलन तो इसका उदाहरण है, क्योंकि प्रभुपाद जी धरती में रहते हुए जिस टाइम अमेरिका और हिपी लोगों को हैप्पी बनाने के लिए मतलब प्रचार प्रसार किया, बहुत कठिनाई का था। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद ही इसका एग्जाम्पल है, और इसका ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु का भी कृपा है और कृष्णा का भी है। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, प्रभुपाद जी मतलब प्रयास किया और कृष्ण भगवान हेल्प किया, क्योंकि कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा मेरे लिए कर्म करेगा और सबसे प्रचार करेगा, एक भी डिवोटी बनाएगा, तो उसमें मैं सबसे प्रिय उसको माना जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुद तो अच्छा रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे हैं और दूसरा को बता रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्रभुपाद जी जो कोटेशन आज का दिन में दे रहा है, अमोक पात्रों को अगस्त 9 1972 में, जो कृष्ण भक्ति मार्ग में ज़्यादा झुकी ले रहे हैं, मतलब पहले आचार कर रहे हैं उसका बाद प्रचार कर रहे हैं। देखिए भक्तों का माध्यम से प्रचार करना ये एक अच्छा मार्ग है, और ऐसा जो लोग एकदम कुछ भी मालूम नहीं है शास्त्रों का बारे में, उसका पास जाके प्रचार करना वो भी और भी इम्पोर्टेंट है। आज का दिन में कोटेशन देने को जा रहे हैं। देखिए नाम अपराध में बताया गया, जो लोग एकदम कृष्ण कॉन्शियस में कुछ भी मालूम नहीं है, वो लोगों को सामने भगवान का बारे में नहीं बता, फिर भी हम लोग को थोड़ा केयरफुल होते रहना पड़ेगा। लीला का बारे में हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान का दिव्य नाम होली नेम, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है? होली नेम और भगवद गीता टीचिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हुए आप किधर भी प्रचार कर सकते हैं धीके धीके। तो ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि नाम अपराध का ऊपर से जैसा बताया गया, उसका ऊपर से भी हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होते हुए, अपराध शून्य होते हुए भगवान का दिव्य नाम प्रचार करना पड़ेगा। पहला फास्ट होता है होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत नाम मतलब मुख से बोलेगा, फिर धीके धीके वो लोग प्रयास करेगा, तो आप किधर भी कर सकते हैं। तो ऐसा झुंकी लेना पड़ेगा। आज का कोटेशन में वही, आज जो लोग झुंकी नहीं रहे वो कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो मेरा गुणगान हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो उसको मैं ख्याल भी रखता हूँ, ऐसा नहीं है उसको मैं छोड़ देता हूँ। वो उसका क्या बैड हैबिट है एवरीथिंग सब कुछ ख़त्म करते हुए वो कैसा भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का मतलब भगवान का पास आ सके, तो इसलिए वो एनी टाइम मेरा गुणगान करते हुए वो आएगा, ये मैं सोच के रखता हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, उसका मैं ख्याल रखता हूँ। तो देखिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं, हम लोगों को केयरफुल होते हुए प्रचार सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का दिन में मेरे को दिखाई दे रहा है हर वर्ल्ड में, जैसा पहला दिन में कोई
इतना भक्ति मार्ग में मनुष्य नहीं दिखाई देता था। अभी तो हर गली में दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बात है था, जो পৃথিবী আছে যত নগরাদি গাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, ये जो कोटेशन বা অমৃত वाणी कहा जाएगा श्री चैतन्य महाप्रभु, पृथ्वी में हर वर्ल्ड में जितना सारी विलेज एंड टाउन है सब में भगवान का नाम प्रचार होएगा। तो वही चल रहे। अभी देखिए हम लोगों को आसपास में कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में मनुष्य दिखाई नहीं देता था आज से 5 साल पहले। अभी तो हर रूम पे कोई ना कोई मिल जाता है, हर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्त तो बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही प्योर है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का बात जो है, जारे देखो तारे को कृष्ण को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसको देखो उसको बताएगा कृष्णा का बारे में। दूसरा कोई चीज़ों का बारे में बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कलियुग का जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और हम लोगों को सामने प्रभुपाद जी एनी टाइम बताने को गया, जो कृष्ण भगवान यही चाह रहा है। और गीता में भी कृष्ण भगवान खुद ही बात है, जो मैं ही चाह रहा हूँ क्या, जो मेरा गुणगान करे, दूसरा किसी का नहीं। तो इसलिए आज का कोटेशन का ऊपर से मेरा खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। और प्रचार करने के लिए पहले आचार, पहले 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए फिर दूसरा कोई किसी को प्रचार करने है, क्योंकि आचार नहीं होगा सिर्फ प्रचार करने से कुछ काम नहीं है, क्योंकि उसमें पद भ्रष्ट होने का चांस है। पहले आचार होना ज़रूरी है। कई मनुष्य पहला का दिन में तो बाम लोग बहुत ऐसा प्रचार करता था, कुछ आता पाता नहीं है, कैसा गीता पाठ करता था कुछ मालूम नहीं है। अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताने को जा रहा है जो पहले आचार होना चाहिए। 4 रूल रेगुलेशन ये तो सबको ही मालूम है, जैसे अवैध त्रिसंग क्लोज, नेशा भांग क्लोज, और आमिष आहार क्लोज, और जुआ खेलना क्लोज्ड। ये जो क्लोज्ड मतलब ये 4 रूल एकदम हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब ये चीज़ नहीं करना है। और इसका ऊपर से जो भी कर्म है वो कर्म भी छोड़ने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं खुद उपलब्धि के लिए जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए, और ये सुनने का साथ साथ किसी को भी अच्छा लगे तो आप शेयर करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों ये बात नहीं करें, आपका खुद शेयर के लिए कोई मनुष्य अगर भक्त बने तो आपको भी प्रॉफिट है, जो बनेगा उसका भी प्रॉफिट है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहा है, जो मेरा गुणगान करे वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु को ऐसा आदेश किया था, कौन सा? सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो हे प्रकाश, प्रति घरे घरे गিয়া करो এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। चैतन्य भागवत मध्य 13 चैप्टर 8 एंड 9 नंबर श्लोका। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को यही बात बताने को गया, जो ये हरिदास है नित्यानंद, तुम लोग सुनो, मेरा आज्ञा हर जगह में प्रचार करो। क्या प्रचार करने का? हर गली गली एंड डोर टू डोर आवाज़ करने का, ठक ठक। और क्या? भिक्षा मांगने का, जो कृष्ण बोलने का, कृष्ण सिंगिंग और टीचिंग, जो भगवद गीता एज इट इज़ ऐसा। तो देखिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को देखे गया, और प्रभुपाद जी व गुरुवर्ग का पास से हम लोग को पास आ रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा, हम लोग अगर कोई मनुष्य, एक भी मनुष्य को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेके आएगा तो उसका तो प्रॉफिट होएगा ही होएगा। और 4 रूल रेगुलेशन पालन करते होएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अच्छा मार्क भगवान उसको देखेगा। ऐसा नहीं है जो तुम भगवान के लिए कर्म किया भगवान आपको नहीं देगा। मटेरियल जगत के लिए भी आपको हैप्पीनेस, पीसफुल इंजॉयमेंट रखेगा, और आध्यात्मिक के लिए प्रोग्रेस कराएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज चल रहे एकादशी का व्रत, आप लोग पालन कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब वैदिक उपचार आज के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी का मतलब दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान, और ऐसा भी डे एवरी डे तो पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को भी अच्छा लगे तो खुद उपलब्धि के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए।
और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।